नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का PWSSC वाला पे स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूं। आप सोच रहे होंगे ना एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं और अब मैं बताने ये आया हूं कि कैसे रहे कंसिस्टेंट अपने CGL 2022 के प्रिपरेशन में। आप बहुत कंसिस्टेंट थे, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि जब आपका परीक्षा बहुत पास हो, जब आप मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो आप अक्सर बहुत घबरा जाते हैं। वही एक फेज है। NR रीजन के एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं और उसी तरीके से बाकी रीजन्स के भी एडमिट कार्ड धीरे धीरे आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये लास्ट एक हफ्ते 10 दिन में क्या रहना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो इन शॉर्ट बहुत समय नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट बात में बता दूंगा। क्या क्या बताने वाला हूं? सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस ओल्ड एंड न्यू, आप बोलोगे पता है, जानता हूं। एक छोटा सा रिकैप ताकि आप भूल ना जाए। वो बच्चे कहीं जो भूल चुके हैं उन्हें याद आ जाएगा कि ऐसा चेंज होने वाला है, क्योंकि लास्ट मोमेंट फियर जो होता है वो बहुत गंदा होता है। ठीक है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ये सबको चाहिए। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है, आपको पता है। एक छोटा सा रिवीजन और थिंग्स टू रिमेंबर, ये 4 छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन प्रोसेस 2021 तक कुछ ऐसा था। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 ऑब्जेक्टिव, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव और टीयर 4 स्किल टेस्ट। अब टीयर 1 ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 पेपर 1, 2, 3 will consist of objective type, MCQs, that is multiple choice question, except for module 2 of section 3 of paper 1। कंफ्यूज मत होइए, वो भी आगे मैंने लगा रखा है। टीयर 1 में सेम एज इट इज है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। इसकी बात करें, यहां पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आपको पता होगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी आए थे जब ये नोटिफिकेशन आया था। तो हमारा मेन डिस्कशन ये नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए है कि पैटर्न चेंज हुआ है। इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, नाउ हाउ टू बी कंसिस्टेंट, इंपॉर्टेंट, जिस कारण से आप मुझे सुन रहे हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली बात, यू नीड टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, बहुत जरूरी है। हम में से बहुत कम लोग इसको बनाते हैं और जो बनाते हैं वो फॉलो भी बहुत कम लोग करते हैं। सो टाइम टेबल बहुत जरूरी है एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू कीप फोकस ऑन द प्रिपरेशन विद अ प्रॉपर प्लान। ओके, लर्न टू मैनेज योर टाइम। आप कहोगे यही तो नहीं होता है, ये बताओ ना, हाउ टू मैनेज टाइम। तो जिस दिन आप टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपका टाइम धीरे 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 मैनेज हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, टाइम टेबल सबका वैरी कर सकता है और आप अपने पोटेंशियल, अपनी कमियां, अपने स्ट्रांग पॉइंट, अपने वीकनेसेस के हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए और जैसे जैसे आप इस पे फोकस करना शुरू करते हैं ये काम शुरू हो जाएगा। ओके, आगे की बात करते हैं। सो डिवाइड ईच सब्जेक्ट इनटू इक्वल स्लॉट्स। हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि अब मेंस में भी, टीयर 2 में भी आपके सारे सब्जेक्ट्स आने हैं। तो पहले वाली बात नहीं है कि सिर्फ मैथ्स इंग्लिश से काम होगा। स्लॉट्स में बांटिए। फिर वही स्लॉट्स पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मे भी शायद आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, अगर आपका जीके अच्छा है तो शायद आपका रीजनिंग अच्छा नहीं होगा। तो ये वैरी कर सकता है। एंड गिव इक्वल टाइम टू ईच। ओके, दिस will fetch your maximum marks in the examination, and anyhow this is very important to qualify tier 1. Getting my point? Okay, moving ahead, try not to waste your time on unnecessary topics. आखिरी के मूवमेंट में ना ये काम हम बहुत ज्यादा करते हैं। यार ये नहीं पढ़ा है ये पढ़ ले, ये नहीं पढ़ा है ये पढ़ ले। मत घबराओ, अब जितनी बातें सीख लिए उसी को रिवाइज करो। और मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आऊंगा कि ये लास्ट मूवमेंट में हाउ टू अपियर फॉर मॉक एंड हाउ टू गिव इंपॉर्टेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो अननेसेसरी चीजें मत कीजिए, अननेसेसरी अनवांटेड वीडियोस यूट्यूब पे मत देखिए। स्टिक टू योर वीकनेसेस, उस पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या कहता हूं कि एवरीवन इज डिफरेंट। हर व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकता है। तो आपको चूज करना होगा कि मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है, मैं उस पर अब काम कर लूंगा, मॉक्स दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा। ओके, विच आर नॉट इन द सिलेबस। हम ऐसा अक्सर करते हैं, रील्स में लग गए तो एक तरीके से वो भी वीडियो ही है, किसी न किसी टॉपिक पे ही होता है, हम उसमें लगे पड़े हैं। तो अवॉइड दैट। ओके, नाउ स्टडी स्मार्टली। स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइन, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सभी को पता है, लेकिन अब जो समय है उसमें आपको स्मार्ट वर्क ऐड करना होगा। हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। ओके, हार्ड तो ऑब्वियस सी बात है होना पड़ेगा। बाय लर्निंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो आपने जो अभी तक नोट्स बनाए होंगे, इफ पॉसिबल जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं उसको और कॉन्साइज कर लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। अभी तक अगर आपने 10 पेज का नोट्स बनाया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको और कॉन्साइज करके उसको 3 या 4 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनमें आपको वो बातें लिखनी है जो उस 10 पेज से आपको याद नहीं हो पाया है। जो बातें आपको याद हो गई वो आपकी बातें हो गई हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, These short notes will also be helpful at the time of revision। तो भाई जब लास्ट मोमेंट रिवीजन करेंगे तो जो 10 पेज को आपने 3 या 4 पेज में कन्वर्ट किया है, हमें उसी को रिवाइज करना है, ना कि 10 पेज को रिवाइज करना है। कूल है। Now get the minute details from the SSC CGL analysis both topic wise and section wise। जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे आपको एनालिसिस मिलते चले जाते हैं, तो सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज उस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रखते रहिए, रखते चलिए, उसको भी स्किप नहीं करना है। ओके, गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब वो समय आ गया है जब सब कुछ छोड़ के आपको मॉक पे बैठना होगा। अब आपको पता है आपका एग्जाम किस दिन होना है, किस शिफ्ट में होना है, तो दिमाग को वो आदत डालो कि तुम्हें भाई 10 बजे, दिमाग को ये कहो कि भाई तुम्हें 10 बजे 100 सवाल बनाने हैं। शुरुआत के 2-3 दिन बहुत मुश्किल होंगे, आपको लग रहा होगा ना 1 घंटा बैठ ही लेंगे, बहुत मुश्किल होगा। आप बैठ के देखिए और उस 1 घंटा पेपर सीरियसली देना है आपको, और फिर एनालिसिस करना है कि आपसे कहां गलती हुई, उसमें भी आपको 1 घंटे लगेंगे। तो ये 24 घंटे में से 2 घंटे आप अलग निकाल ही लो कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है। बिलीव मी, दिस टेक्निक विल हेल्प यू एंड गेन यू मोर देन 7 और 8 मार्क्स। अभी जो आपका स्कोर होगा ना, एनी हाउ आपका 7-8 मार्क्स हफ्ते दिन में बढ़ जाएगा, मतलब पर डे आपका 1 मार्क्स इंक्रीज होगा। अब आप देख लीजिए आपके पास कितना समय है। ओके, दिस विल कीप यू कंसिस्टेंट एंड अपडेटेड विद द परफॉर्मेंस इन योर स्टडीज। सो वही छोटी सी बात है कि मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट मोमेंट, एंड व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ मॉक टेस्ट, दैट शुड बी एग्जैक्टली ऑन द डे विच यू हैव टू अपीयर फॉर द पेपर। नाउ यू ऑल नो दैट, यू नो द शिफ्ट। स्टार्ट गिविंग मॉक एट द सेम टाइम, 1 सेकंड ना आगे ना पीछे, very honestly, and do analyze your mistakes. It's not so that just finally I finally solved 80 question, fine, I'm going to make through tier 1. No, you should analyze why we are not able to solve those 20 questions. इस पे भी सोचना बहुत जरूरी होगा। Okay, get away from the social media, that's very important। last moment में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम क्या चल रहा है, क्या सोशल मीडिया, ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। ठीक है, लास्ट मोमेंट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, उससे दूर रहिए, विच डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल, एंड यूज स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी स्मार्टली। मैं समझता हूं, ठीक है, अभी स्मार्टफोन को आपको बहुत अच्छे से यूज करना होगा, बहुत यूजफुल चीज है। क्लासेस आप देखते हो यूट्यूब पे, टेलीग्राम आप यूज करते हो, सो दैट शुड बी यूज्ड वेरी स्मार्टली। आई एम नॉट आस्किंग यू टू अवॉइड यूजिंग स्मार्टफोन, रादर आई एम आस्किंग यू टू अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया। गेटिंग माई पॉइंट? सो यूट्यूब पे भी अनवांटेड वीडियोस लास्ट मोमेंट में देख के अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत कीजिए। कीप वर्किंग। ओके, मेंटेन concentration. The very important thing to get selected is concentration, and this is the point where we lag. मैक्सिमम लोग अभी के समय कंसंट्रेशन में ही लैग कर रहे हैं। अब क्या किया जाए इसके लिए? सो सेट रियलिस्टिक स्टडी गोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी यूजुअली व्हाट वी डू, हम बहुत अनरियलिस्टिक स्टडी गोल सेट कर लेते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। सो इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक, अपनी क्षमता के हिसाब से आप गोल सेट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस। Fine, we are humans, we are not computers. We cannot be working for like directly for 10 hours without any break. That is also important. So take breaks whenever you feel like नहीं अब हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, दिमाग अब नहीं चल रहा है, take a short break of 5 minutes, that's cool, and then continue, get back to your work. Okay, figure out effective study technique for yourself. For yourself, ये बहुत चीज है। I cannot share a effective study technique because that will vary from person to person. So that is what you need to make. आपको खुद से अपनी स्टडी टेक्निक बनानी होगी, अपने टाइम टेबल पे वर्क करना होगा।
ओके, डू मेंटल कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये अभी एग्जाम के लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए भी है। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग का स्थिर होना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग बहुत चंचल होता है, सो उसे शांत करने का एक लौता तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, मेंटल एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने आप को फिट रखिए। लास्ट मूवमेंट है, सो इट्स नीड टू बी लाइक, यू नीड टू बी वेरी फिजिकली फिट एज वेल। सो थोड़ा सा आधा घंटा का समय, मैं नहीं कह रहा हूं आप जिम जाओ, डोले बनाना शुरू कर दो, प्रोटीन खाना शुरू कर दो, इंजेक्शन, नो 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 नो, इट्स लाइक स्पेंड हाफ एन आवर doing all this. It can be physical, but yes, do work on mental exercises as well. So you can distribute like 15 minute mental exercise कर लिया, meditation कर लिया, and 15 minutes running or something skipping. Okay, don't mug up the formulas and try to understand the basic behind them. Now at the last again I would suggest you find, ये last moment में आप mug up का अगर सोच रहे हो तो problem हो सकती है। अगर आप भूल गए तो परीक्षा में माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो अभी भी समय है आपके पास, और जो फॉर्मूलाज आपसे एसएससी पूछता है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन उसका बहुत शॉर्ट होता है, 10वीं तक की चीजें हैं, आपको अच्छे से आती है। आप घर पे रह के पढ़े हो ना माँ बाप के पास, तो जब माँ बाप के पास इंसान रह के पढ़ता है ना, तो वो कहते हैं ना उसको हवा नहीं लगता है, वो ईमानदारी से पढ़ रहा होता है। सो जस्ट यू नीड टू ब्रश दैट, आपने चीजें पढ़ रखी है तो फिर से अभी फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे याद मत कीजिए, शायद आप भूल जाए, बहुत प्रेशर झेल रहे हैं। सो इट इज बेटर टू गो फॉर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके, prepare for GA, that's very important. At the generalized level, GA is going to be problem for all, that's not the problem of you only. ये सभी का परेशानी है, सिर्फ आपका परेशानी नहीं है। सो दैट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ जनरलाइज लेवल। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी पहुंच रहे, नहीं, वो काम भी नहीं करना है। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। लाइक इफ यू आर स्टक, इफ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू इट, यू आर नॉट एबल टू मेक इट, just cool, leave it, move ahead. Getting my point? So like still you have ample of things to study, you have ample of things to revise. So if you find that नहीं, ये अब नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारणवश नहीं समझ पा रहे हैं, take risk, higher the risk, higher the profit. You may skip and move ahead. Okay, don't skip preparation for a single day. That's consistency, and that is what we are talking about, how to be consistent. Getting my point? So एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए इस लास्ट मोमेंट में। No Saturday Sunday, no wedding, nothing. No तबियत खराब है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मर नहीं जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? टेक मेडिसिन, टेक ल्यूक वार्म वाटर एंड कीप स्टडिंग, फाइन, योर एफिशिएंसी विल गेट डाउन। तबियत खराब होगी, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, बट डू नॉट स्टॉप स्टडिंग। एक भी दिन छोड़ोगे ना, आप 2 दिन पीछे आते हो, रिमेंबर दैट। ओके, so that was a simple discussion, how to be consistent. I hope you enjoyed this video. Take care, do well, all the very best, stay blessed, over and out.